चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में हराना दिन में तारे दिखाने जैसा है। अब यही बात चेन्नई और तमाम क्रिकेटर के जो फैंस हैं वो लगातार आरसीबी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 17 साल पहले क्या हुआ था याद है। अब 17 साल पहले क्या हुआ था वो आरसीबी को कैसे याद होगा, क्योंकि वो भूल गए थे कि सीएसके को सीएसके के घर में जाकर हराना कैसा होता है। हालांकि बीते साल उन्होंने हराया था सीएसके को, क्वालिफायर से बाहर किया था, लेकिन सीएसके के घर में नहीं हराया था। इसीलिए इस बार जब 17 साल बाद आरसीबी ने सीएसके को हराया है तो इसकी चर्चा जो हुई है वो बड़ी दूर तक हुई है। 6154 दिन बाद आरसीबी ने सीएसके से जीत हासिल की है। हालांकि जीता ही नहीं है बल्कि जो दिल गुर्दा जिगरा सब जीत लेके आई है और बड़ा बेइज्जत करके आई है। 21 मई 2008 के बाद 28 मार्च को दोबारा जीत होती है आरसीबी की चेपॉक में। 2025 में हमें लगा कि 5 वजह आपको बताते हैं क्योंकि आरसीबी जीती और सीएसके हारी है। इन 5 वजह से क्या पहली वजह मेरे हिसाब से ये है फास्ट बॉलिंग। आरसीबी वह टीम है जो अपनी गेंदबाजी को लेकर बदनाम रही है कि भाई साहब झंडू गेंदबाजी है, लेकिन इस मैच में हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ये जो लोग थे ये ब्रेटली नजर आ रहे थे। हाँ, मतलब बिल्कुल वही वाली कहानी थी, अलग लेवल की बॉलिंग हो रही थी और इसी वजह से द्रविड़ के बाद पाटीदार दूसरे ऐसे कैप्टन बन गए हैं जो चेपॉक में दूसरी जीत दर्ज किए हैं 17 साल बाद। हेजलवुड को देखो, पहला मैच केकेआर के गढ़ में गए, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट निकाले। दूसरे मैच में 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, मतलब अलग लेवल की बॉलिंग हो रही थी। अगर आप 21 रन देकर 3 विकेट निकाल रहे हैं तो यह बताता है कि भाई साहब बहुत बड़ी गेंदबाजी है। और कहानी भुवनेश्वर कुमार की, 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, पावर प्ले में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं भुवनेश्वर कुमार। और फिर यश दयाल की अगर बात की जाए तो यश दयाल आखिर में आए, 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। अगर आपके तीनों फास्टेस्ट बॉलर 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी मैच जीत सकते हैं। कोई भी टीम आपसे जीत नहीं सकती है और सीएसके का यही हुआ है। सीएसके ने डॉट बॉल जो है वो ज़्यादा खेले हैं। सीएसके की फास्ट बॉलिंग और आरसीबी की बॉलिंग में अंतर था और यह जो अंतर था मैच के बीच का डिफेंस बना। दूसरा, सीएसके की बैटिंग में दम नहीं था और यह सीएसके के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का जो प्लेयर्स के स्कोर थे वो राहुल त्रिपाठी हो गए 5 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 0, दीपक हुड्डा 4, सैम करन जो हैं वो 8 रन। अगर आपका मिडिल ऑर्डर राहुल त्रिपाठी, हुड्डा, सैम करन है तो फिर आपका गड्ढा होना तय है और यही हुआ। बीते कुछ सालों में उनके पास प्रॉपर मैच विनर्स हुआ करते थे या जिन खिलाड़ियों पर वह दाव लगाते थे, चाहे वह रायडू हों, उतप्पा हों, अजिंक्य रहाणे हों, शेन वाटसन हों, उससे पहले हंसी थे, यह वन साइड खेलते थे। इस साल ऐसा लगा कि बस नूर अहमद पर खाली इन्वेस्ट किया है सीएसके ने, बाकी बैटिंग में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। जिस नज़र से नूर अहमद पर इन्वेस्ट किया गया था, अगर वैसे ही बैटिंग पे करते तो कहानी कुछ अलग होती और यही हार की वजह बनी सीएसके की। अगर आपने ऋतुराज और रचिन रविंद्र को आउट कर लिया तो आप मैच जीत जाओगे और यही हुआ भी। एक लाइन से विकेट गिरते गए, ऋतुराज के गिरने के बाद रचिन पर प्रेशर आ गया था, मैच एक तरफा हो गया था। तीसरी बात वह है कि किस्मत जो थी वह आज सीएसके से बहुत दूर थी। पाटीदार के साथ किस्मत थी, ज़बरदस्त किस्मत थी। कह लें कि सीएसके की फील्डिंग ख़त्म थी, बिल्कुल फ्लॉप फील्डिंग हुई। 32 गेंद पे 51 रन बनाए पाटीदार ने, उनका 3 कैच छोड़ा गया। और धोनी का जो है वो नंबर 9 पर बैटिंग करना, और रियलिटी यह है कि 9 नंबर पर धोनी बैटिंग करने क्या आए। धोनी साहब बैटिंग करने तब आते हैं जब या तो मैच कम्प्लीटली तय हो गया हो कि जीत रहे हैं या कम्प्लीटली तय हो गया हो कि हार रहे हैं, बीच में आते ही नहीं। यह बहुत बड़ी गलती है सीएसके की। आखिरी सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि सीएसके के स्पिनर्स जो थे वो इनफेक्टिव नहीं थे।
मतलब रविंद्र जडेजा और अश्विन, इन्होंने 5 ओवर में 59 रन दिए, एक विकेट लिया। और आरसीबी का जो पार्ट टाइम बॉलर था लियान लिविंगस्टन, उसने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट निकाले और बहुत ही इम्पैक्टफुल बॉलिंग की। और आरसीबी में सबको अपना रोल पता था, किसको क्या करना है। आखिरी में टीम डेविड ने उसने भी मारा, नतीजा मैच खत्म हुआ, एक तरफा मैच हुआ। तो ये 5 बड़ी वजह थी सीएसके की हार की। आपको क्या लगता है, आपको कौन सी वजह इसमें अच्छी लगी, कौन सी खराब लगी, और आपका इसमें निर्णय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए क्रिकेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे रहे तो हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।